और सपने देखना शुरू कीजिए। अगर आप भूल गए हो सपने देखना, या आपने कभी कोई सपने ऐसे देखे थे जो आप अपने आप को किसी ऐसी जगह पे देखना चाहते थे जहाँ पर लोग आपको तालियां बजाएं, या जहाँ पर पहुँच के आपको खुद को, चलिए दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए तो आप कर ही सकते हैं, अपने लिए तो कीजिए कम से कम। दूसरों के लिए तो आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसका कोई ऐसा कोई मापदंड नहीं है, पर आप अपने लिए तो कीजिए, अपनी तो वैल्यू कीजिए कम से कम। तो देखिए आज जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ यही है कि आप पहले खुद अपनी वैल्यू कीजिए। जब आप खुद अपनी वैल्यू करेंगे, आप खुद अपने बारे में जानेंगे, भाई आपको पता होगा कि आपको रेड कलर पसंद है, तो आप दूसरे को बताओगे ना कि आपको रेड कलर पसंद है, या आपको वाइट कलर पसंद है, तभी तो आप दूसरे को बताओगे वाइट कलर पसंद है, या आपको क्या चीज़ पसंद है। जब आपको खुद को ही पता नहीं है कि आपको क्या पसंद है, तो आप दूसरे को कैसे बताओगे। तो सबसे बड़ी बात है आपको खुद को अपनी वैल्यू करनी होगी। जब आप खुद अपनी वैल्यू करने लगेंगे, जब आप अपनी अच्छाइयों के बारे में खुद रिसर्च करने लगेंगे कि आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ है जो आपको सक्सेस कर सकती है, आपके अंदर वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। कभी खुद के बारे में सोचिए गहराई से और देखिए, जानिए। दूसरों के बारे में तो बहुत हम करते रहते हैं, गपशप बातें, वो ऐसा वो ऐसा, पर कभी खुद के बारे में कीजिए, खुद के बारे में जानिए। जितनी एनर्जी हम दूसरे के बारे में जानने में लगा देते हैं, जितनी एनर्जी हम दूसरे के बारे में जानने में लगा देते हैं, उतनी एनर्जी हमें खुद को जानने में लगानी चाहिए। जिस दिन आपने खुद के बारे में जान लिया ना, उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी स्किल्स, आपकी अच्छाई, आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, और आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिस दिन आपको इन सवालों के जवाब मिल गए, उस दिन आप बस आप बन जाएंगे। ये सोच लीजिए अभी आप नहीं हैं, आप अभी वो हैं जो लोगों ने आपको बना रखा है। लोगों की किसी के ताने, किसी की बुराई, किसी की अच्छाई, सब सुन सुन के जो मिक्सचर जो तैयार हुआ है अभी वो आप हैं। पर उस मिक्सचर को हटाकर आप खुद को पहचानिए, आप देखिए कि आप हो क्या वास्तव में। दूसरे के बदलने से हम नहीं बदलते, हम खुद के बदलने से हम बदलते हैं। दूसरा आपको कितने भी पाठ पढ़ा दे, देखिए आपका मन वही करेगा जो आपको करना है। आपको पता होगा कि भाई मैं ये करूँगा, इससे मैं उस जगह पहुंच सकता हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, पर फिर भी आप क्या करेंगे। तो मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करने में तो सबको मज़ा आता ही है, कितने घंटे उसमें हमारे चले जाते हैं हमें भी पता नहीं है। या कोई टीवी सीरियल्स में ऐसी सीरियल्स हम देखते रहते हैं जो बस टाइम पास के लिए चले जाते हैं, तो उसमें से कम 10 मिनट अपने लिए निकालिए, सिर्फ 10 मिनट। अगर आपने 10 मिनट भी अपने लिए निकाल ली गहराई से, तो आप समझेंगे कि आप क्या हैं। आपको पता है जो भगवान किसी को भी बना के भेजता है ना, तो उसके अंदर एक ना एक चीज़ ऐसी डाल के भेजता है जो मतलब उसकी लाइफ बना सकती है, उसको परफेक्ट बना सकती है। पर पता है कमी कहाँ है, क्योंकि उसको खुद को ही पता नहीं होता। और खुद को कैसे पता रहेगा जब वो दूसरों के जीवन में इतना उलझा रहेगा, दूसरों की दुनियादारी में इतना उलझा रहेगा, तो उसे कहाँ पता होगा। भाई जब दूसरों की बुराई खोजने से समय मिलेगा तब तो हम हमारी अच्छाई खोजेंगे, हैं। अब दूसरों की बुराई तो हम तुरंत खोज लेते हैं, पर जितनी तेज़ी से हम दूसरों की बुराई खोज रहे हैं, अगर हमने उतनी तेज़ी से ना सही थोड़ी भी अगर कोशिश खुद की अच्छाई सोचने में कर ली कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपके अंदर वो क्या स्किल है जो आपको ऊंचाई तक ले जा सकती है, या आपके अंदर वो क्या बात है जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है, तो सोचिए आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आज का लेसन ये है कि पहले खुद की वैल्यू कीजिए, पहले आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप खुद अपनी वैल्यू कर सकें। आपको खुद को अपने अंदर से लगे कि नहीं यार मेरे अंदर कोई तो बात है, मैं कुछ तो हूँ, मेरे अंदर ऐसा कुछ ना कुछ तो है जिसको मैं करके, मेरी स्किल्स को डेवलप करके मैं कहीं ना कहीं पहुँच सकता हूँ। तो देखिए आप जिस दिन से आपने खुद को पहचानना शुरू कर दिया, उस दिन से आप ऊंचाइयों में उड़ने लग जाएंगे। पर ऊंचाइयों में उड़िए तो पेड़ ज़मीन पर रखना, क्योंकि पता है अक्सर क्या होता है कि जब भी हम किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो तुरंत हमारे अंदर एक घमंड, एक अहंकार आने लग जाता है। तो उससे अपने आप को बचा के रखिए, और जो चीज़ें आपके पास हैं उनके बारे में सोचिए। आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी और के पास है ही नहीं, पर फिर भी पता है आपको क्या शिकायत रहती है। आपको शिकायत रहती है काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। तो ये काश छोड़िए
और उठिए और अपने लिए लक्ष्य तय कीजिए। आपके टारगेट्स तय कीजिए, दूसरों की बुराई करना बंद कीजिए और खुद की अच्छाई ढूंढना शुरू कीजिए। आपके अंदर क्या अच्छाई है जिसको आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। देखिए, सक्सेस होने के लिए डिसिप्लिन, मोटिवेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते भी हैं, मेडिटेशन और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बुक्स, ये सब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। पर उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है खुद की वैल्यू करना। जिस दिन आपने खुद की वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया ना, आप देखेंगे कि लोग भी आपकी वैल्यू करने लगे हैं। और जब आप खुद ही आपको ऐसा समझेंगे कि मैं तो फालतू हूँ, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है ज़िंदगी में रहने का, होने का, कुछ करने का, कुछ फ़ायदा ही नहीं है मेरे होने का, या मुझे तो भगवान ने ऐसे ही दुनिया में बोझ बना के भेज दिया है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है बदलना अपने अंदर से, खुद की वैल्यू करना सीखिए, खुद अच्छे से रहिए, खुद की स्किल्स डेवलप करिए, खुद के बारे में अच्छा सोचिए। दूसरों के बारे में बुरा तो आप सोच ही लेते हैं, दूसरे के बारे में बुरा सोचने से अच्छा है कि आप अपने बारे में अच्छा सोचिए। जब आप खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे ना, तो पता है आपको क्या होगा, दूसरों की भी अच्छाई नजर आने लग जाएगी।